हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम क्लास 7 ज्योग्राफी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 7 की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है उसके सारे चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज फॉलो करिए, आर्ट्स स्टडी मेड इजी, एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, जो कि है इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं वो कैसी हैं, इन्वायरमेंट कैसा है हमारा, इन्वायरमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, बाय वर्ड मीनिंग उसका क्या है। मतलब कुल मिला के इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट वर्ड की मीनिंग क्या है। अगर हम बाय वर्ड देखें तो फ्रेंच वर्ड है एक इन्वायरनेर, उसकी मीनिंग होती है नाइबरहुड। तो वहाँ से हमारा वर्ड इन्वायरमेंट लिया गया है। मतलब नाइबरहुड मतलब हमारी सराउंडिंग, हमारे अगल बगल क्या है, वो होता है हमारा इन्वायरमेंट। तो जो भी प्लेसेस हैं, पीपल, थिंग, जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में है, हमारे आसपास में है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है, जो भी, वो पूरा हमारा इन्वायरमेंट में आता है। ठीक, अब अगर हम कहें तो भाई किसी का भी इन्वायरमेंट या जो इन्वायरमेंट हमारी सराउंडिंग है वो हमारे लाइफ का बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। मतलब अब हम जहाँ रह रहे वहाँ पे जो चीज़ हमें रिक्वायर है हमारे आसपास वही पाई जाएंगी, या तो फिर ऐसा है कि भाई हमारे आसपास जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं हम उसके हिसाब से हमारी लाइफ चल रही है। तो बेसिकली कहें तो इन्वायरमेंट क्या है, ये हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक, अब इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या मिलता है, तो भाई अगर हम नेचुरली देखें तो इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, द लैंड वेयर वी लिव, एवरीथिंग इज अवर इन इन्वायरमेंट। ये सब हमें इन्वायरमेंट से मिली है, हमें नेचर से मिली है। क्या क्या? ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, एंड द प्लेस, द लैंड वेयर वी लिव, ये सब हमें इन्वायरमेंट से, नेचर से मिली है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक, नेचर ने हमें कुछ चीज़ें दे दी हैं, उसको आज की डेट में हम बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई वे में यूज़ कर रहे हैं। देखिए, नेचर ने हमें घर नहीं दिया है, बट नेचर में जो भी रिसोर्सेज थे हम उससे अपना घर बनाए, ईंटा वगैरह से बनाए, दिमाग लगा के, मतलब ओवरऑल एक बिल्डिंग खड़ी करे। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई हमारे जो आसपास जितना भी इन्वायरमेंट है उसको ह्यूमन ने कैसे अपने हिसाब से ढाला है, कैसे उसको चेंजेस करे हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे ये जो लाइन है इसको पढ़ते हैं, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जो भी हमारी कार की फ्यूम्स, कार तो हमने मतलब बना ली भाई, डेवलप कर ली, इन्वेंट कर ली कि भाई हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में वो हेल्प करेगी, बट जो उससे फ्यूम्स निकलते हैं वो हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। वाटर जो है वो पॉट में हम कलेक्ट कर रहे हैं, और जो नदी वगैरह का पानी उसको ख़राब कर रहे हैं। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। पानी को पहले लोग क्या करते थे, नदी वगैरह थी, नेचर के द्वारा हमें पानी कहाँ मिला है, रिवर में, तालाब वगैरह में। बट हम अब उसको क्या करें, उसको हम पॉट में कलेक्ट कर रहे हैं, बॉटल्स में रख रहे हैं। ठीक, नेचर ने हमें क्या दिया, सिर्फ ग्रेन्स दिया, हम उसको फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन हम उसको वेसल्स में रख के खा रहे हैं, यूटेंसिल्स में रख के खा रहे हैं। लैंड जो है हमारा, नेचर ने बस लैंड दिया था, हम उस पर घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह को डेवलप कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम अपने आसपास का जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम अपनी नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हम लोग अपने हिसाब से ढाल रहे हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई ये फैक्ट्रीज वगैरह बना के, कार्स वगैरह बना के ह्यूमन क्या कर रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को अपने मतलब कंडीशंस के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं भाई, अगर हम बेसिकली देखें तो इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इन्वायरमेंट, अगर अब ओवरऑल हमने देखा भाई हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, देन इन्वायरमेंट की अभी तक हमने बेसिक मीनिंग देखी, नाइबरहुड। ठीक, अब देखते हैं कि भाई अब अगर अब के हिसाब से देखें तो इन्वायरमेंट होता क्या है। तो कोई भी ह्यूमन मेड या नेचुरल जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो सब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। ठीक,
अब जैसे हम अगर कहीं से बैठे हैं तो उसके चारों तरफ क्या है भाई, ब्रीथ है, एयर है, देन पेड़ पौधे हैं, देन वहीं पे अगर मान लीजिए कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं, रोड्स हैं, तो ये सब हमारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा उस प्लेस का इन्वायरमेंट है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा था। चलिए, अब हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये यहाँ पे 1 मिनट। वाई, अब ये जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, अगर हम अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवेल्स द एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट एंड देन दूसरा जो है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ठीक, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें हैं, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिली हैं, वो आती हैं। ह्यूमन मेड में हमारी जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, एक्टिविटीज़ हो गई हमारी, क्रिएशंस, इंटरेक्शंस, आपस में हम जो इंटरेक्ट करते हैं, वो सब हमारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आता है। ठीक, ये जो हमारा चार्ट है यहाँ पे, ये हमें बता रहा है कि जो हमारे इन्वायरमेंट्स हैं उनके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अभी जो हमने 2 वर्ड देखे, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो सबसे पहले देखते हैं बायोटिक क्या होता है। तो द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लैनेट एंड एनिमल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, सॉरी प्लैनेट बोल दिए थे, प्लांट्स होगा। तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी हमें छोड़ के जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब का जो वर्ल्ड है वो हमारा बायोटिक कंपोनेंट में आता है, एंड एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं हमारी अर्थ में, वो हमारी आती हैं एबायोटिक में। ठीक, अब चलिए देखते हैं थोड़ा ये फिगर को, जिसमें हम बता रहे हैं भाई कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स कितने हैं, मतलब इन्वायरमेंट के कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले तो अभी हम ऊपर देख के आए कि भाई एक हमारा नेचुरल है एंड देन ह्यूमन मेड है, एक और है हमारे ह्यूमन, जिसमें हमारे रिश्ते वगैरह जो हम काम करते हैं वो आते हैं। तो 1 मिनट, ये पेन ऑन कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम नेचुरल देखते हैं, जिसमें हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक आते हैं। तो इसमें हमारे लिविंग थिंग्स हो गया, जो कि हमारा बायोस्फीयर में आता है। देन लैंड हमारा लिथोस्फीयर में, एयर हमारी एटमॉस्फेयर में, एंड वाटर हमारा हाइड्रोस्फीयर में। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जो हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी में चैप्टर है, उसमें हम इन सबको, जितने भी डोमेन्स, इन सबको अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो जितने भी हमने डोमेन्स पढ़े वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। अब देखते हैं हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो इसमें हमारे बिल्डिंग्स, ब्रिज, पार्क, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, और भी जो चीज़ें हम आसपास क्रिएट करते हैं, इन्वेंट करते हैं, वो सब हमारी आती हैं। ठीक, और तीसरा हमारा कंपोनेंट है ह्यूमन, जो कि हम खुद हैं। इसमें हमारा हम खुद आते हैं। ठीक, दूसरा हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन, हमारा एजुकेशन, हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन, और 1 मिनट, और हमारी इकोनॉमिक्स। ठीक, ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें हमारे में आती ह्यूमन में। देन इधर हमारे क्रिएशंस वगैरह ह्यूमन मेड में, एंड जो भी हमारे मेजर डोमेन्स हैं वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा ये फिगर हम आपको अच्छे समझा चुके हैं। एक बार आप इसको देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम आएगा। वैसे आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, अभी हमने देखा भाई कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को 2 या 3 भाग में डिवाइड किया गया, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये ह्यूमन तो हो गया, ये हमने बस देख लिया है। इसको स्पेसिफिकली हमारी एनसीईआरटी में एज अ टॉपिक नहीं दिया है, तो बस इतना ही हम पढ़ेंगे, नेचुरल और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट। अब पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि भाई लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इन सबको अच्छे से पढ़े थे। आज हम बस इसको और थोड़ा डीप में देखेंगे क्लास 7 के हिसाब से। ठीक, तो देखते हैं। चलिए, जो भी लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सब जो हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग में पाए जाते हैं, ये सब हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाते हैं। ठीक, वी आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम अवर प्रीवियस क्लासेस। पिछले क्लासेस में हम इनकी मीनिंग से फैमिलियर हैं कि मतलब ये होता क्या है। लिथोस्फेयर हमारा लैंड वाला हिस्सा हो गया, हाइड्रोस्फेयर वाटर वाला, एटमॉस्फेयर एयर वाला, और बायोस्फेयर जहाँ पे ये बाकी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर जहाँ पे तीनों इकट्ठा रहते हैं, वो हमारा बायोस्फेयर में आता है। ठीक, तो अब चलिए एक एक करके इनको फिर से देखते हैं। तो लिथोस्फेयर ये क्या है, ये हम पढ़ के आए कि भाई ये जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, सॉलिड जो भी पार्ट है, लैंड वगैरह, सॉलिड क्रस्ट जो हमारी अर्थ का है, वो हमारा लिथोस्फेयर में आता है। अब ये बहुत सारी रॉक्स, मिनरल से बना है, और ऊपर में इसमें सॉइल की एक परत चढ़ी है, जो कि हम यूज़ करते हैं कल्टीवेशन वगैरह में।
इट इज़ एन, अब ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि भाई जो भी हमारा लिथोस्फेयर होता है वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिवाइडेड है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, इन सब में, वैलीज वगैरह में। ये क्या है, ये एक इरेगुलर सरफेस है, मतलब समतल नहीं है, ऊपर नीचे है ही, मतलब इरेगुलर है, कह नहीं सकते भाई एकदम प्लेन है, ऐसा नहीं है। और जहाँ ये लैंड में पाया जाता है वहीं ये ओशन के अंडर, मतलब ओशन, समुद्र के नीचे भी हमारा लिथोस्फेयर पाया जाता है। ठीक, lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement। अब ये जो हमारा लिथोस्फेयर जो डोमेन है ये हमें फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, मतलब चारा वगैरह, ग्रास लैंड हो गया, एग्रीकल्चर के लिए लैंड, हमारे रहने के लिए लैंड, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ओवरऑल जो भी हमारा लैंड का हिस्सा हम यूज़ करते हैं वो पूरा हमारा लिथोस्फेयर डोमेन से मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और थी, लिथोस्फेयर आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द फ्लोर्स। हाँ, ये जो हमारे लिथोस्फेयर हैं ये कॉन्टिनेंट्स में तो पाए ही जाते हैं, बट ओशन के फ्लोर में भी प्रेजेंट हैं लिथोस्फेयर डोमेन्स। ठीक, चलिए, हाँ यहाँ पे ये एक लाइन हम भूल गए थे बताना, ये वाली, कि ये जो हमारे लिथोस्फेयर है यहीं पे हमारे बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये मतलब एक सोर्स है हमारी मिनरल वेल्थ का, क्योंकि अब देखिए मिनरल्स वगैरह जो भी है वो अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। ठीक, अब उनको हम खुदाई करेंगे, लैंड से ही ना ये सब हमें मिलते हैं, तो वही चीज़ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डोमेन की ओर। सबसे पहले ये फिगर देख लेते हैं जिसमें तीनों डोमेन्स को समझाया है। ठीक, एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा लैंड वाला हिस्सा जो कि लिथोस्फेयर में आता है। देन दिस इज़ अवर हाइड्रोस्फेयर, वाटर वाला हिस्सा, दिस इज़ एटमॉस्फेयर, और इन तीनों के कंपैरिजन में हमारा क्या है, बायोस्फेयर। ठीक, अब हम देख लें, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोस्फेयर। तो जो भी हमारा वाटर वाला जो डोमेन है, मतलब वाटर वाला जितना हिस्सा है वो हमारा हाइड्रोस्फेयर में आता है। इट कंप्राइजेज, अब इसमें वाटर के डिफरेंट सोर्सेज भी आते हैं, जैसे कि हमारा ओशन तो है ही, देन रिवर, तालाब, वेल्स वगैरह, और अंडरग्राउंड वाटर, ये सब भी हमारा हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत ही आता है। अभी जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है, जो हमारी वाटर है, वो जो हमारे वाटर बॉडीज़ रहती हैं, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब सिर्फ वाटर बॉडीज़ नहीं, ओवरऑल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो हमारा हाइड्रोस्फेयर वाला डोमेन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक, इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखते हैं हमारा तीसरा डोमेन जो कि है एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फियर क्या है, वो हमारे अर्थ की एक थिन लेयर है, जो मतलब जो भी थिन लेयर हमारे अर्थ को सराउंड करती है। ठीक, जिसके अंदर डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं एंड लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जो कि हमारी ऑक्सीजन है। और द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ये जो हमारी थिन लेयर हमारे अर्थ के बाहर पाई जाती है, जो हमारे अर्थ को पूरी तरह कवर करती है, ये हमारी अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चिपकी हुई है। ठीक, यहाँ पे जैसे लिखा है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर को चारों तरफ से कवर किया गया है, मतलब होल्ड करा है, खींचा है अपनी तरफ। ठीक, अब ये एटमॉस्फेयर का काम क्या है, तो ये एटमॉस्फेयर जो भी है ये सन की जो हार्मफुल स्कॉचिंग रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उससे हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ सन। सन की जो खतरनाक हीट है और हार्मफुल रेज जैसे कि यूवी रेज हो गई, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है कौन, हमारा एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। इसमें नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर्स, इन सब का कंप्राइजन, इन सब का मिक्सचर ही हमारा एटमॉस्फेयर है। आगे देखते हैं। अब ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी धीरे धीरे चेंजेस होते हैं वो हमारे क्लाइमेट को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे अगर वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़े तो भाई हमारा क्लाइमेट ह्यूमिड हो गया, अगर वो कम हुए तो समर सीजन। तो इस तरह प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। अब यहाँ से हमारा बायोस्फेयर स्टार्ट होता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोस्फेयर के बारे में। 1 मिनट लगता है, यहाँ पे मेंशन करना भूल गए थे, यहाँ से हमारा बायोस्फेयर स्टार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई जो भी हमारे प्लांट और एनिमल किंगडम है ये सब हमारा बायोस्फेयर बनाते हैं। अब देखिए हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल तभी है जब हमारे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर आपस में इकट्ठा लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो एरिया हमारा बायोस्फेयर में आता है। ठीक, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये वो एरिया है हमारी अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरैक्ट करते हैं जिससे वो लाइफ को सपोर्ट कर सकें। ठीक, तो यहाँ से हम अपने जितने भी डोमेन्स उनको पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।